कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो हम इनको ज़्यादातर लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल्स, यानी अगर CH3 दिया है और उसके OH बॉन्डेड है तो अब ये मिथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और इसका एक और कॉमन नेम जो है वो वुड स्पिरिट भी कहलाता है, ये वुड स्पिरिट, क्योंकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बना था तो इस वजह से इसको वुड स्पिरिट भी कॉमनली कहा जाता है। इसी तरह से अगर CH3 है, CH2 है तो इथाइल हुआ और उसके साथ OH बॉन्ड हुआ तो ये कहलाएगा इथाइल अल्कोहल। और इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल, यानी अनाज से हासिल होने वाला, या ग्रेन स्पिरिट भी कहा जाता है। जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है तो वो ये इथाइल अल्कोहल। अब ये हो सकता है कि अल्काइल ग्रुप बढ़ जाए, 3 कार्बन है उससे ज़्यादा हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कार्बन वाला एक हमें दिया जाता है कि CH3, CH2 एंड OH। और इसी तरह से हम यहाँ पे CH3, CH और CH3, ये OH। अब अगर हम लिखेंगे तो दोनों प्रोपाइल अल्कोहल हैं, क्योंकि जो अल्काइल है वो 3 कार्बन से बना हुआ है और OH अटैच्ड है। इसी तरह यहाँ पे 3 कार्बन हैं और OH अटैच्ड है, लेकिन दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, मींस कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये पहला वाला जो होगा अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। या प्राइमरी कार्बन के साथ OH अटैच है तो ये प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो प्रोपाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। नेक्स्ट जो है ये भी प्रोपाइल अल्कोहल है, लेकिन अब प्रोपाइल में सेकंड कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट आया, ब्रांच आया, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। या इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और इसको एक और कॉमन नेम रबिंग अल्कोहल भी कहा जाता है, रबिंग अल्कोहल। स्किन पे इसको रब किया जाता है या इसी तरह से किसी और चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो रबिंग अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम 4 कार्बन वाला कोई एग्जाम्पल लिख दें कि दिस इज CH3 है, CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे फिर आज ये OH हुआ, और सपोज़ करें कि ये H हम इधर से हटाते हैं और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, दिस वन CH3। अब ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, फिर जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को ग्लाइकोल्स कहा जाता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को कॉमनली कहा जाता है ग्लाइकोल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH2 OH है और OH। डाईहाइड्रिक का मतलब कि 2 OH ग्रुप हों, तो इसका अब 2 कार्बन हैं तो ये इथाइलिन, और फिर 2 OH ग्रुप हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल्स।
तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये हो जाएगा। इसी तरह अगर 3 कार्बन हो CH3 CH एंड CH2, यहाँ पर OH है और यहाँ पे OH है, तो अब ये कहलाएगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। मैंने लिखा था प्रोपाइल ग्लाइकोल। तो इस तरह से आप डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को नाम दे सकते हो। और इनको विसिनल अल्कोहल्स भी कहा जाता है। विसिनल के एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप हों तो दे आर नोन एज विसिनल, तो ये विसिनल अल्कोहल भी कहते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स अगर हम लें, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, तो इनको कॉमनली ग्लाइसिरोल्स कहा जाता है। ग्लाइसिरोल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये CH2OH, फिर लगा दो CH और OH, और फिर यहाँ पे CH2OH, तो अब ये ग्लाइसिरोल है 3, लेकिन 3 कार्बन है, तो इसको हम प्रोपाइलीन ग्लाइसिरोल, या एक और कॉमन नेम ग्लाइसिरीन भी इसको कहा जाता है, ग्लाइसिरीन। तो ये कुछ कॉमन नेम थे अल्कोहल्स के लिए।